कितनी आयरॉनिकल बात है ना, जिस देश की फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया खुद ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जिस देश के प्रधानमंत्री खुद ओबीसी कैटेगरी के हैं, उस देश की सरकार को लगता है कि आज भी कास्ट के नाम पर देश में डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। तो वो गलत नहीं सोच रहे हैं। कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन तो जरूर होता है, बट उस लोअर कास्ट के साथ नहीं, एक्चुअली में हम जैसे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ, जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं उनसे, जिनके जो ज्यादा मेरिटोरियस होते हैं, लेकिन स्टिल अच्छी यूनिवर्सिटीज में हमारी जगह कौन लेकर बैठा है? वो लोग, क्योंकि उनको तो रिजर्वेशन नाम की एक बैसाखी दी गई है। और इससे भी अगर गए तो SC/ST एक्ट को मान लीजिए, क्योंकि आप SC/ST कैटेगरी वाले इंसान के साथ कुछ भी होता है, उनके पास एक वेपन है SC/ST एक्ट के नाम पे। और तो और 2026 के UGC रूल्स में OBC कैटेगरी को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब बहुत से लोग यहाँ पर आकर उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे और उन लोगों को ये लगेगा कि मैं कास्ट के खिलाफ बात कर रही हूँ, पर आपकी वही आवाज तब कहाँ चली जाती है जब हम जैसे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, क्षत्रिय, ब्राह्मण लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। तब तो हम कोई सवाल नहीं उठाते हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, बट वी नेवर नो कब गवर्नमेंट कोई नया संशोधन ले आएगी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके इन रूल को इंप्लीमेंट कर देगी। पर अभी हमें समझने की ये जरूरत है कि जिन रूल्स पे स्टे लगाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 2012 के रूल अभी एग्जिस्टेंस में रहेंगे, तो एक्चुअली में वो रूल्स थे क्या? और यूजीसी कौन है? सो यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि सिंपल भाषा में समझाऊं तो भारत में हायर एजुकेशन का बॉस है। यूजीसी 2012 में भी कुछ रूल्स लेकर आया था। उसके बाद रोहित वेमुला सुसाइड केस के बाद ये मुद्दा बहुत ज्यादा उठ गया था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से बच्चे सुसाइड करने लग गए हैं, पर किसी ने भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि रिजर्वेशन की मार की वजह से जो जनरल कैटेगरी के बच्चे सुसाइड करते हैं उनके राइट्स का क्या हाल होगा। और इसी वजह से इन रूल्स में ये कहा गया कि जो भी लोअर कास्ट SC/ST OBC के बच्चे होंगे उनके खिलाफ किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कुछ कमिटीज बनाई जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, उस कमिटी के जो मेंबर होंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ उसी कैटेगरी के होंगे। नो जनरल कैटेगरी मेंबर विल बी एडेड इन दैट कमिटी। और क्विक डिसीजन लिया जाएगा। अगर क्विक डिसीजन नहीं लिया जाता तो उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन भी यूजीसी छीन सकती है, डिग्री देने की मान्यता भी उनसे छीनी जा सकती है, और उसकी फंडिंग भी रोकी जा सकती है। तो आप सोचिए, अगर ये सब हो सकता है और फॉल्स एलिगेशन लगाने वाले बच्चे पर कोई केस भी नहीं बनेगा, तो क्या कभी भी कोई सही केस आएगा? क्या कभी भी एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के साथ इंसाफ हो पाएगा? क्या हम भारत के निवासी नहीं है? और क्या हमें भारत में भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों का कोई हक नहीं है? तो जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि अब हम पर बात आई तो काला कानून हो गया, हम आपके भी अधिकारों की बात करते हैं। सो डू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दिस ऑल्सो।